तंत्र बाधा दोष अगर लग जाता है तो आपके जितने भी कार्य हैं सभी बाधित होने लगते हैं। जो भी काम करते हैं उसमें बाधाएं आने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका काम बस बनने ही वाला था कि बनते बनते ही लास्ट क्षणों में बिगड़ जाता है। तांत्रिक बाधा दोष एक तांत्रिक क्रिया है। इसमें व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति कई तरह की समस्याओं में घिर जाता है। ये दोष कब लगता है? जब कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं की नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। इसकी वजह से वह अकारण बीमार होने लगेगा, निराशाएं हाथ लगेंगी, व्यापारिक हानि होगी, विवाह में समस्याएं आने लगेंगी कि मतलब जैसे विवाह, कहीं शादी ब्याह लगा है और काफ़ी समय से बातचीत चल रही है और अचानक से टूट गया। इसी तरह इसी की वजह से बीमारियां लग जाती हैं। कोई दवाई गोली कराते रहिए, ठीक नहीं होगा। निराशा वही है कि बनते बनते काम का बिगड़ जाना। और व्यापारिक हानि, व्यापार में चाहे जितना अच्छे से करो लेकिन बुद्धि कुछ ऐसी वैसी हो जाती है कि काम बिगड़ जाता है और वहीं व्यापार में, बिजनेस में लॉस हो जाता है। घर में, परिवार में अनबन होने लगती है। आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका कारण होता है मानसिक परेशानी या फिर मानसिक तनाव होने लगता है। तो ये सब यही नकारात्मक शक्तियाँ जो है आपसे करवाती हैं, या आप नहीं करते तो आपके जो घर परिवार के लोग हैं उन पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वो लोग आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कई लोग दूसरों की लगातार उन्नति, परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि को देखकर या किसी रंजिश के चलते तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं। अगर तंत्र बाधा दोष होता है तो व्यक्ति का दिमाग हमेशा विपरीत दिशा में चलता है। आपका कोई भी काम नहीं बनता और हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। जो भी करेंगे, कितना भी सीधा करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं मति ऐसे पलट जाती है कि वो उल्टा हो जाता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति के आय का स्रोत बंद होने लगता है। मतलब कमाई है, जहाँ से रुपए पैसों की आवक है, वो धीरे धीरे वहाँ से बिगड़ने लगता है। वहाँ से रुपए पैसों की आवक जो है धीरे धीरे कम होगी, कम होते 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 बंद हो जाती है। और कमाई का जो रास्ता है वो भी अगला कोई नया नहीं मिलता। जहाँ भी जाए वहाँ निराशाएं हाथ लगती हैं, क्योंकि ये सब तंत्र क्रियाओं का प्रभाव होता है कि जहाँ भी अगर कुछ मिलना जुलना भी होगा, कोई काम धाम, तो वो भी नहीं मिलेगा। वो लोग अगले की मति फेर देते हैं। आपके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य होना शुरू हो जाते हैं कि वो कोर्ट कचहरी मुकदमों की ओर जो है मोड़ देते हैं। और हमेशा दिमाग में तनाव, चिंता, अवसाद ये सब भर जाता है। तो जीवन पूरा नरक सा हो जाता है। नरक सा क्या, नरक ही हो जाता है। तो इसी विषय में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ कि आप उनको करके राहत पा सकते हैं। रविवार के दिन सुबह स्नान करके नहा धो के फ्रेश हो जाए। सुबह काले कपड़े की छोटी सी थैली में तुलसी के 8 पत्ते ले लीजिए, 8 काली मिर्च ले लीजिए और सहदेवी की जड़ बांध करके, तीनों को इकट्ठा करके काले कपड़े में बांध करके गले में धारण करने से नज़र दोष, बाधाएं जितने भी हैं सब दूर होती हैं। और ये आजीवन के लिए है। आप इसको बांध करके देखिए कुछ समय तक, फिर बताइए। यह एक जीरा का उपाय है। अगर आप इस एक मंत्र भी बता दे रहा हूँ, अगर उस मंत्र को आप थोड़ा सा मेहनत करके अगर सिद्ध कर लेते हैं तो सिद्ध करके ये मंत्र भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे है कि भूत प्रेत बाधा से जैसे तुरंत मुक्ति के लिए मुक्ति चाहते हैं तो पहले इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। फिर जो है इसके द्वारा जो है आप जो है थोड़ा सा जीरा
7 बार अभिमंत्रित करके, जो मंत्र अभी बताऊंगा, थोड़ा सा जीरा लीजिए, 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। शरीर से कैसे स्पर्श कराना है? चारों तरफ से, थोड़ा सा बाएं हाथ में, थोड़ा सा दाएं हाथ में, पैरों में पलथी मार के बैठाल देना है। इस तरह स्पर्श करा करके उस जीरा को अग्नि में डाल दें। तो रोगी इस स्थिति में बैठे कि उसका धुआं सीधे उसके मुंह के सामने आए। अब मंत्र सुन लीजिए क्या है। जीरा जीरा महाजीरा, जिरिया चलाए, जिरिया की शक्ति से फलानी चली जाए। जिए तो रम टले, मोहे तो मसान टले, हमरे जीरा मंत्र से अमुक अंग भूत चले जाए। हुक्म पाड़ुआ पीर की दुहाई। यहाँ अमुक की जगह रोगी व्यक्ति का नाम ले लेना है। मंत्र एक बार फिर दोहरा देता हूँ, पुश करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा अगर जिसको ज़रूरत हो। जीरा जीरा महाजीरा, जिरिया चलाए, जिरिया की शक्ति से फलानी चली जाए। जिए तो रम टले, मोहे तो मसान टले, हमरे जीरा मंत्र से अमुख अंग भूत चले जाए। हुक्म पाड़ुआ पीर की दुहाई। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचे।